शासन की मंशा को ठेंगा दिखाते हुए जिला अस्पताल एक तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दलालों और गुंडों का वर्चस्व भी सरकारी अस्पतालों में कायम हो गया है। दरअसल मामला एक स्थानीय पत्रकार से जुड़ा है, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस को अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखाना इतना नागवार गुजरा कि पत्रकार को अपने चैम्बर में बुलाकर एफआईआर की धमकी देना शुरू कर दिया। दरअसल स्थानीय पत्रकार सनंद उपाध्याय इस अस्पताल में पहुंचकर इस बात की जानकारी लेते हुए अपने समाचारों का आकलन कर रहे थे कि अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारी क्या अपने समय पर आते हैं और क्या वो लोगों का इलाज ढंग से कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जब पत्रकार अस्पताल में मौजूद ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा तो पत्रकार का सामना एक युवक से हुआ, जिसने समाचार संकलन करने का विरोध किया और बदतमीजी करते हुए पत्रकार को सीएमएस के कार्यालय में जबरन ले गया। फिर क्या था, सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह को पत्रकार द्वारा सच की पड़ताल करना नागवार लगा और धमकी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पत्रकार तो आते हैं, चाय पानी पीते हैं और चले जाते हैं और बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अस्पताल की खबर करना मना है। जी हाँ, अब सोचिए ये सीएमएस कौन होता है किसी पत्रकार को इस देश में खबर रोकने वाला? क्या ये उस पत्रकार के ऊपर कोई अथॉरिटी है या पत्रकार इस सीएमएस का कर्मचारी है? सवाल यही है। परिचय दीजिए अपना। मैं सनंदन उपाध्याय पत्रकार हूँ। जिला अस्पताल गए थे कुछ अपना कवरेज करने के लिए, जहाँ हर जगह मेरा कवरेज हो गया। जब ट्रामा सेंटर में गए तो वहाँ सीएमएस के द्वारा एक लड़का रखा गया था। उसने कहा कि यहाँ कोई भी वीडियो बनाए या कोई भी पत्रकार आए तो उसको सीएमएस के यहाँ मुझे ले जाना है, ये मेरी मजबूरी है। उसने ले गया सीएमएस के पास। सीएमएस ने मुझसे कहा कि आप पत्रकार हैं या क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिना अनुमति के यहाँ कवरेज कैसे कर सकते हैं? यहाँ तमाम लोग आते हैं, चाय पानी पी करके और घर चले जाते हैं, और आपको खबर करने की जब ज़्यादा ललक लगी है तो आप पर हम एफआईआर करा देंगे, नहीं तो आप सुधर जाइए। आप खबर करने गए थे हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में, किस तरीके की खबर थी? मतलब अनियमितता था, क्या था? तमाम खबरें चली हैं कि डॉक्टर अस्पताल में समय से नहीं बैठते हैं। उसी को लेकर के मैंने कवरेज करने गया था वहाँ पे, जो सीएमएस ने ऑफिस में बुला करके और चाय पानी के लिए कहे कि चाय पानी करिए और यहाँ से चले जाइए आराम से। यहाँ कवरेज करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पर हम एफआईआर कराएंगे, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। कैसी मानसिकता लग रही थी सीएमएस की? सीएमएस की अब मानसिकता मैं क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ सच्चाई दिखाने, जनता की आवाज़ बन करके मैं गया था वहाँ पे, लेकिन अब उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया तो आप समझ सकते हैं कि सीएमएस की मानसिकता है क्या। वो दरअसल मामला ये है कि बीते दिनों एक स्ट्रेचर न मिलने के अभाव में एक मरीज को चादर में लपेट करके ले जाया गया था। उसकी खबर मैंने प्राथमिकता से चलाई थी, जिसे सीएमएस आक्रोशित थे और आज कई दिनों से सोच रहे थे कि मुझसे मिलें, जो कि आज उन्होंने एक लड़का लगा करके और चैम्बर में बुला करके और इस तरह का वो बर्ताव किए हैं। उनकी मेन मानसिकता यही है कि यहाँ खबर न चलाएं, चाय पानी मेरे ऑफिस में करें और घर चले जाएं। दरअसल यही मामला है। चादर में लपेटकर एक मरीज को ले जाया जा रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वीडियो बनाया और खबर चलाया, जो कि सीएमएस के लिए ये। चले, आखिरी सवाल, किस तरीके की अनियमितता देखी जा रही है अस्पताल में? अस्पताल में तमाम अनियमितता है, तमाम खबरें भी चलती रहती हैं। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वहाँ दलालों की भरमार है, जो कि हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ये योगी सरकार है, दरअसल योगी सरकार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना बेहद खराब रखा जा रहा है, चूँकि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी न हो, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है। और मरीज यहाँ के तड़प रहे हैं, तमाम खबरें भी देखते होंगे वो, लेकिन हमें ये उनसे आग्रह है कि कम से कम मरीजों का दर्द समझ लीजिए। जो मरीजों के दर्द समझने के लिए जिला अस्पताल दिमाग लगा रहा है, कम से कम उनको दिल लगाने के लिए मजबूर कर दीजिए योगी। किसी भी पत्रकार को धमकी देना इस बात को शीशे की तरह साफ कर देता है कि अस्पताल की दुर्व्यवस्था दिखाना इस सीएमएस को नागवार गुजरा। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पत्रकारों को एफआईआर कराने की धमकी देने वाले आखिर ये पागल बिल्ले हैं कौन, और क्या ये सच्चाई दिखाने से डरते हैं? अगर हाँ, पत्रकार किसी पब्लिक न्यूसेंस को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन वो चुपचाप अगर अपनी खबर करता है तो उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई बनती है? जरा सीएमएस साहब ये बताएं। लगता है इस देश के डॉक्टरों को एफआईआर कराना तो आ गया है, लेकिन आगे की लीगल प्रोसेस की कोई भी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पत्रकार भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए क्या इस सीएमएस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा या नहीं? सवाल यही है।